चलो ध्यान देना इधर। आज का हमारा टॉपिक होगा बिट लॉकर। ठीक है, बिट लॉकर हम बोल सकते हैं कि हमारे पास एक टूल है जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, अपनी ड्राइव को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, या फिर जैसे अपनी पेन ड्राइव हो गई, हमारी हार्ड डिस्क हो गई, हमारी कोई भी हमने डी ड्राइव बनाई है, ठीक है, उसको हम क्या कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, एक हिसाब से हम उस पर क्या कर सकते हैं, पासवर्ड लगा सकते हैं। क्लियर है? देखते हैं बिट लॉकर है क्या। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा भी है, हाउ टू यूज बिट लॉकर फॉर अल्टीमेट डेटा प्रोटेक्शन। ठीक है, आगे चलते हैं। बिट लॉकर मैंने क्या बोला, हमारे पास एक फीचर है कह सकते हैं, या फिर एक टूल है कह सकते हैं, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, अपने डिवाइस पे, अपने ड्राइव पे क्या करते हैं, हम लॉक लगाते हैं। ठीक है, अगर देखा जाए तो बिट लॉकर को इंट्रोड्यूस, जैसे आपको पता है कि बिट लॉकर एक विंडोज़ का कंपोनेंट है, तो बिट लॉकर को जो इंट्रोड्यूस किया था विंडोज़ विस्टा ने किया था। विंडोज़ विस्टा सभी को पता है, एक क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम है माइक्रोसॉफ्ट का। 2007 में बिट लॉकर को इंट्रोड्यूस किया गया था। और यहाँ पे आपको बता दूँ, जो आपकी बिट लॉकर मिलता है हमें कुछ ही वर्जन्स में मिलता है, यानी विंडोज़ के कुछ ही वर्जन्स में आपको क्या मिलता है, बिट लॉकर मिलता है। ठीक है, जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, अपना जो भी डेटा उसके अंदर रखा हुआ है उसको क्या कर सकते हो, प्रोटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, आपको बता दूं बिट लॉकर का पासवर्ड ब्रेक करना बहुत ही ज़्यादा टफ होता है, क्योंकि इसके अंदर यूज़ होती है TPM सिक्योरिटी, ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म मॉड्यूल। इसके अंदर डेटा जो होता है वो आपका इनक्रिप्ट हो जाता है। ठीक है, तो बिट लॉकर की सिक्योरिटी को तोड़ना, ये मान के चलो, लगभग इम्पॉसिबल होता है। कहते हैं ना, इम्पॉसिबल कोई चीज़ नहीं है, लेकिन हम इसीलिए मैंने बोला यहाँ पे लगभग इम्पॉसिबल होता है। एक चीज़ और बता दो, यहाँ पे एक छोटी सी मैंने लास्ट में एक पॉइंट लिखा है, अनफॉर्चुनेटली बिट लॉकर कांट बी यूज इन डायनेमिक डिस्क। हमने बेसिक डिस्क, डायनेमिक डिस्क पढ़ा था। बेसिक मतलब क्या करते हैं हम, जहाँ पे मल्टीपल डिस्क को आपस में मर्ज करते हैं, हमारी बेसिक डिस्क हो जाती है। तो हमें यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान देना है कि हम बिट लॉकर का यूज सिर्फ कहाँ कर सकते हैं, बिट लॉकर का यूज कहाँ से कर सकते हैं हम, सिर्फ बेसिक डिस्क के अंदर। डायनेमिक डिस्क के अंदर ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे कुछ विंडोज़ के लिमिटेड वर्जन है जिनके अंदर हम क्या करेंगे, बिट लॉकर का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, हमारे पास बहुत सारे टूल आते हैं जिससे हम हर एक वर्जन के अंदर बिट लॉकर डाल सकते हैं, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट जो हमें मिलता है, जैसे विंडोज़ 10 और 11 हम आज के टाइम पे यूज़ कर रहे हैं, तो ये प्रो में, इंटरप्राइजेज एजुकेशन एडिशन में मिलता है। यानी जैसे हमने देखा था विंडोज 10 होम, तो होम की फैसिलिटी नहीं है, विंडो 10 होम में आपको बिट लॉकर नहीं मिलेगा। विंडो 10 प्रो में मिलेगा, उसके अलावा इंटरप्राइज में मिलेगा और एजुकेशन में मिलेगा। जैसे अभी मुझे पता है कि मैं विंडो 10 प्रो यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं क्या कर सकता हूँ, अपने डिवाइस को प्रोटेक्ट कर सकता हूँ, अपनी ड्राइव को प्रोटेक्ट कर सकता हूँ, अपने डेटा को प्रोटेक्ट कर सकता हूँ। क्लियर है? इन केस ये फ्री है। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि इन केस अगर आपकी जो डिवाइस है, ठीक है, आपकी डिवाइस कहीं खो जाती है या फिर कोई उसे चोरी कर लेता है, तो डिवाइस तो गई आपके हाथ से, उससे तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन वो आपके डेटा को प्रोटेक्ट करके रखेगा, आपका डेटा लीक नहीं हो सकता है। होता है ना, कई बार पेन ड्राइव हमारी क्लास में रह जाती है, किसी दूसरे ने पेन ड्राइव उठा दिया और उस पेन ड्राइव के अंदर हमारा कुछ पर्सनल डेटा है, तो यहां पे क्या होगा, वो उस पर्सनल डेटा को एक्सेस नहीं कर पाएगा। या फिर किसी ने तुम्हारी पेन ड्राइव निकाल दी या फिर कहीं गिर गई, तो पेन ड्राइव तो यूज कर सकता है फॉर्मेट करके, लेकिन आपके डेटा को यूज नहीं कर पाएगा। और देखी जाए तो बात डेटा की होती है, डेटा ही इंपॉर्टेंट होता है कि नहीं है? समझे मेरी बात को? कोई डाउट यहाँ पे? ठीक है, मेरे कंप्यूटर के अंदर यहाँ पे कितनी ड्राइव है? एक ड्राइव है। अभी मेरे पास यहाँ पे कितने ड्राइव है? एक ही ड्राइव है। ठीक है, सी ड्राइव है जिसमें मेरा पूरा 930 GB का स्पेस इसने लिया हुआ है। क्लियर है? ध्यान देना, अगर मैं इस पर राइट क्लिक करता हूं तो यहां पे आ रहा है किसका ऑप्शन? टर्न ऑन बिट लॉकर का ऑप्शन आ रहा है। तो चलो हम क्या करते हैं, पहले एक ड्राइव बना लेते हैं, डी ड्राइव बना लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक एग्जांपल दूंगा तुम्हें। फॉर एग्जांपल मेरा और नीतीश का लैपटॉप, दोनों का एक ही लैपटॉप है, ठीक है। मेरे डी ड्राइव के अंदर डेटा रखा हुआ है,
मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूं उस ड्राइव को हाइड कैसे करना है, बता चुका हूं ना। हाइड करने के बाद मैंने क्या बोला, मैं इसको नीतीश को क्या करूंगा, उसको लोकल यूजर से लॉगिन करा दूंगा, उसके पास एडमिन परमिशन नहीं होगी, डिस्क मैनेजमेंट वो नहीं छेड़ पाएगा, डिस्क मैनेजमेंट वो छेड़ नहीं पाएगा तो उसे अनहाइड नहीं कर पाएगा मेरी ड्राइव को, तो यानी वो उसको एक्सेस नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल मेरे लैपटॉप के अंदर एक ही यूजर है और नीतीश को भी उसका पासवर्ड पता है और मुझे भी उसका पासवर्ड पता है, और अगर मैं उसको क्या करता हूं, उस ड्राइव को हाइड कर देता हूं तो नीतीश क्या करेगा, उसे अनहाइड कर सकता है इजीली, है ना। उसे पता है विंडो आर डिस्क mg करना है, वहां पे क्या करना है, ड्राइव पे राइट क्लिक करोगे और ड्राइव को लेटर दे दोगे, ड्राइव लेटर दे दोगे और वो वहां पे क्या होगा, अनहाइड हो जाएगा। अब इस केस में मैं क्या करूंगा, बिट लॉकर का यूज करूंगा, अपनी ड्राइव को प्रोटेक्ट करने के लिए मैं क्या करूंगा, बिट लॉकर लगा दूंगा। तो मैंने बिट लॉकर लगा दिया, मेरी ड्राइव को नीतीश नहीं छेड़ पाएगा, क्लियर है। तो मैं यहां पे क्या करूंगा, सबसे पहले एक पार्टीशन बनाऊंगा, विंडो आर, यहां पे क्या करूंगा, डिस्क mg_empty.msc, ये क्या है, रन कमांड है, किसके लिए, पार्टीशन बनाने के लिए, या फिर आप बोलोगे डिस्क मैनेजमेंट के लिए क्या है, रन कमांड है, क्लियर है। चलते हैं, यहां पे सभी को पार्टीशन बनाना आता है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। राइट क्लिक करेंगे, इधर श्रिंक वॉल्यूम करेंगे, जितने का आपको पार्टीशन बनाना है आपको उतना ही श्रिंक करना है। बाय डिफॉल्ट ये आपको क्या करेगा, पूरा पार्टीशन देगा, पूरा खाली स्पेस देगा जितना आप श्रिंक कर सकते हो, लेकिन हम क्या करेंगे, उतना ही श्रिंक करेंगे जितना हमें चाहिए। तो हम यहाँ पे इतना पार्ट श्रिंक कर लेते हैं इसका, और उसके बाद क्या करता है, न्यू सिंपल वॉल्यूम, ये सभी को पता है इसलिए मैंने नेक्स्ट 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 करके फिनिश कर दिया। यहां पे हमारे पास ई ड्राइव बन गई। बिट लॉकर लगाने के हमारे पास मल्टीपल तरीके होते हैं, आप इधर कंट्रोल पैनल में जा सकते हो, ठीक है। यहां से आप क्या कर सकते हो, सिस्टम एंड सिक्योरिटी में जाके यहां आपको बिट लॉकर का ऑप्शन मिल रहा है, ठीक है। हम सबसे इजी तरीका देखते हैं, इधर राइट क्लिक करेंगे और यहां पे टर्न ऑन बिट लॉकर पे चले जाएंगे, समझे मेरी बात को। यहां पे हमारे पास ये बोल रहा है चूज हाउ यू वांट टू अनलॉक दिस ड्राइव। पहला है यूज अ पासवर्ड टू अनलॉक द ड्राइव, और दूसरा बोल रहा है यूज माई स्मार्ट कार्ड टू अनलॉक, ठीक है। तो हमारे पास अभी कोई स्मार्ट कार्ड अवेलेबल नहीं है, तो हम क्या करते हैं, सिंपली अपना पासवर्ड का यूज करते हैं। तो यूज अ पासवर्ड, यहां पे एक पासवर्ड बनाऊंगा मैं, जो पासवर्ड मेरा किसका बन जाएगा, ड्राइव का बन जाएगा। जब तक मैं वो पासवर्ड नहीं डालूंगा तब तक वो ड्राइव ओपन नहीं होगी, ठीक है। तो मैं इसका पासवर्ड बना देता हूं, क्लियर है। यहां पे किया मैंने नेक्स्ट। अब ध्यान देना, बिट लॉकर आपको क्या करता है, एक रिकवरी की देता है, क्योंकि मैंने क्या बोला, बिट लॉकर का पासवर्ड ब्रेक करना लगभग इम्पॉसिबल है। तो बिट लॉकर क्या बोलता है, यार इन फ्यूचर तुमने एक पेन ड्राइव में पासवर्ड लगाया, अब उस पेन ड्राइव को तुम कहीं रख दिया, 2 साल बाद निकाला या फिर 1 साल बाद निकाला, 6 महीने बाद निकाला, क्या पता तुम्हारे माइंड से वो पासवर्ड भूल गए, तुम मिस हो गया, तो वहां पे तुम क्या करोगे, अब तुम्हारे पास कोई ऑप्शन तो है नहीं उस डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो ये क्या करती है, एक रिकवरी की देती है, एक बैकअप की देती है आपको, एक की जनरेट होगी जिस की के थ्रू आप क्या कर सकते हो, अपने ड्राइव को अनलॉक कर सकते हो। तो हम उस रिकवरी की का यूज करना भी सीखेंगे। तो यहां पे मल्टीपल ऑप्शन है, तो मैं यहां पे, आप जब भी बैकअप बनाओ तो उस फाइल को खुद को मेल कर दो, मेल पे हमेशा सेव रहेगा, तुम अपनी मेल किसी को दिखाने वाले भी नहीं हो, अपनी पर्सनल मेल किसी को तो दोगे नहीं, तो मेल कर दो अपनी एक आईडी से दूसरी आईडी पे, और सब्जेक्ट में डाल दो रिकवरी की। इन फ्यूचर जब भी तुम्हें देखना है रिकवरी की सर्च करो, तुम्हें मिल जाएगा। तो हम अभी क्या करते हैं, यहाँ पे इसको सेव टू अ फाइल कर लेते हैं। अभी मैं अपने सिस्टम के अंदर ही उसे सेव कर रहा हूँ, क्लियर है। तो मैं डेस्कटॉप पे सेव कर देता हूँ, ठीक है, जय नाम से सेव कर दिया मैंने फाइल को। अब कर रहे हैं यहाँ पे नेक्स्ट। अब ध्यान देना, यहां पे क्या होता है, ये क्या करता है, पूरी ड्राइव को इनक्रिप्ट करता है। तो हमारे पास 2 ऑप्शन है, इनक्रिप्ट यूज डिस्क ओनली, यानी जो डिस्क को यूज करोगे आप उसी डिस्क को यूज करोगे जो आपकी क्या है, इनक्रिप्ट है। दूसरा क्या है, इनक्रिप्ट इंटायर ड्राइव,
यानी यहां पे क्या बोल रहे हैं कि इनक्रिप्ट यूज डिस्क स्पेस ओनली, यानी जितना डिस्क स्पेस आपने इसका यूज किया है उतना ही इनक्रिप्ट हो। और दूसरा बोल रहा है कि पूरी इंटायर ड्राइव क्या हो जाए, इनक्रिप्ट हो जाए। तो हम यहाँ, कोई बोलो कुछ, हाँ, तो हम जाएंगे सेकंड ऑप्शन के साथ, क्योंकि यार हमें करना तो उसको इनक्रिप्ट ही है ना बाद में, है ना। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये क्या बोल रहा है, फास्ट होगा, क्योंकि जितना भी आपके पास है अभी वो फटक से हो जाएगा। स्लो इसलिए होगा कि पूरी ड्राइव को इनक्रिप्ट करेगा। क्लियर है। नेक्स्ट करते हैं, ठीक है, स्टार्ट कर देते हैं यहाँ पे। अब देखो इस मशीन के ऊपर, इस ड्राइव के ऊपर क्या हो गया, यहाँ पे एक लॉक बना हुआ आ गया। ये ड्राइव आपकी क्या हो गई, अब इस पे बिट लॉकर लग गया। अब ध्यान देना, जब तक आपका कंप्यूटर खुला हुआ है तब तक ये ओपन है। जब तक ये कंप्यूटर खुला हुआ है तब तक ये ओपन है। क्लियर है। मैं चलता हूं यहां पे ड्राइव के अंदर, विंडो एल करता हूं, इसको लॉक करता हूं कंप्यूटर को। ऑन करते हैं, दिस पीसी पे चलते हैं। अब भी ये अनलॉक है। ये लॉक कब होगा, जब आप कंप्यूटर को रिस्टार्ट करोगे, क्योंकि मेरे कंप्यूटर, अभी तो मैं चला रहा हूं ना कंप्यूटर को, अभी ये लॉक होने का तो मतलब नहीं बनता है। ये कब लॉक हो, जब कोई दूसरा मेरे कंप्यूटर को ऑन कर। चलो ध्यान दो, जैसे हमने रिस्टार्ट किया कंप्यूटर को, अब चलते हैं हम दिस पीसी पे। तो देखो हमारी जो सी ड्राइव है वो लॉक है, जो ड्राइव है हमारी वो। तो कोई भी अनऑथराइज पर्सन या फिर कोई भी ऐसा इंसान जिसको मेरे सिस्टम का पासवर्ड पता है, वो इस ड्राइव को यूज नहीं कर पाएगा। उसको यूज करने के लिए एक ही ऑप्शन है बस, इसको फॉर्मेट करना। और फॉर्मेट करेगा तो इसके अंदर का डेटा उसे नहीं मिल पाएगा। समझ रहे हो मेरी बात को। तो यानी ये ड्राइव अब क्या हो गई, टोटली मैंने अपने ड्राइव को क्या कर लिया, सिक्योर कर लिया। डबल क्लिक करूंगा, इसको चाहिए होगा क्या, पासवर्ड। तो पासवर्ड मैं यहां पे डालूंगा, पासवर्ड डालने के बाद क्या होगा, खुल जाएगा। अगर मैं पासवर्ड भूल गया तो मैंने क्या बोला, हमने एक रिकवरी की बनाई थी, उसका भी यूज कर सकता हूं, बोला था। तो ध्यान देना, डेस्कटॉप पे मैंने एक फाइल बनाई थी जय नाम की, जिसके अंदर मेरी रिकवरी की है। तो जय को मैं ओपन करूंगा तो ध्यान देना ये रिकवरी की है। देखा, ये रिकवरी की भी इतना स्ट्रॉन्ग बनाता है। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे रिकवरी की भी इतनी लंबी बना दी इसने। अब इसको यहां से क्या करना है, राइट क्लिक करना है, कॉपी करना है। इसके थ्रू कैसे ओपन करेंगे, डबल क्लिक किया इधर, दिस पीसी पे गए, डबल क्लिक किया अपनी ड्राइव पे, मोर ऑप्शन पे गए। कहां पे गए, मोर ऑप्शन पे, एंटर रिकवरी की, और यहाँ क्या करनी है आपको, 48 डिजिट की पेस्ट कर देनी है। और जैसे आप अनलॉक करोगे आपकी ड्राइव क्या होगी, अनलॉक हो जाएगी। समझे मेरी बात को। अब आपको बिट लॉकर हटाना तो सेम वही, यहां पे आप चेंज बिट लॉकर पासवर्ड भी कर सकते हो, मैनेज बिट लॉकर। मैनेज बिट लॉकर का मतलब है जैसे आपको बिट लॉकर हटाना है, जो भी करना है वो सारा कुछ यहां से हो जाएगा। ठीक है, देखो चेंज पासवर्ड का भी ऑप्शन आ रहा है, रिमूव पासवर्ड का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे, टर्न ऑफ बिट लॉकर का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे। यानी आप यहाँ से क्या कर सकते हो, यानी जब भी आप इसको क्या करोगे, मैनेज पे जाओगे, देखो अभी यहाँ पे इसका लॉक हट गया है, लेकिन उसका अनलॉक होना बहुत जरूरी है। किसके लिए, बिट लॉकर हटाने के लिए। अगर मैं यहाँ पे पेन ड्राइव लगाता हूं, ठीक है, मैंने यहाँ पेन ड्राइव लगाई, इधर मेरे पास यहाँ पे एक पेन ड्राइव है, ये पेन ड्राइव है जिसके अंदर एक वीएम है और एक आरएचईएल की डिस्क इमेज है, दिख रही है दो चीजें। अब जैसे हमने ड्राइव पे लगाया था लॉक, वैसे ही सेम आप इस पे भी लगा सकते हो। हाउ, राइट क्लिक करना है, सेम यहाँ पे चले जाना, टर्न ऑन बिट लॉकर पे गए, वेट करो यहाँ पे, सेम वही चीज। ठीक है, यहां पे क्या करना हमें, तो पासवर्ड डाल दो, देन नेक्स्ट, सेम वही उसकी बैक जो भी रिकवरी फाइल है
सेव टू अ फाइल, और मैं रख रहा हूँ डेस्कटॉप पे, और जिसका नाम मैं रख रहा हूँ JKL। क्लियर है? सेव, देन मैं करूँगा नेक्स्ट। सेम वही चीज़ यहाँ पे आपको यहाँ पे इंटायर ड्राइव ले लेनी है। नेक्स्ट, यहाँ पे एक आता है कंफर्टेबल मोड, तो आपको क्या करना है, कंफर्टेबल मोड पे चले जाना है एंड देन स्टार्ट, और यहाँ पे आपका डेटा क्या होने लग जाएगा। और हमने सेलेक्ट किया था ना कि इनक्रिप्टिंग होल ड्राइव, तो ये चलता रहेगा। जैसे ही मैं जाना चाह रहा हूँ अपने कंप्यूटर से, मैंने क्या किया, अपनी पेन ड्राइव कंप्यूटर से निकाल दी। अब अगर मेरी पेन ड्राइव टेबल पे रखी हुई है, वो हो गया बेटा। वो जितने बार आप लगाते रहोगे ना, हमने बोला था ना इंटायर ड्राइव को इनक्रिप्ट करना है, तो जब तक वो पूरी ड्राइव को इनक्रिप्ट नहीं करेगा तब तक वो परसेंटेज चलता रहेगा। जब भी आप इस पेन ड्राइव को लगाओगे तो जितना हो गया उससे आगे कंटिन्यू होगा। ठीक है, मेरी पेन ड्राइव टेबल पे रखी है, तुमने निकाली और आपने क्या किया, मेरी पेन ड्राइव को मेरे सिस्टम पे इंसर्ट किया, लगाया, तो वहां पे क्या होगा, लॉक मिलेगा। आप इस पेन ड्राइव को यूज नहीं कर सकते। ऑन करने के लिए मैंने क्या बोला, पासवर्ड दोगे आप यहाँ पे, ठीक है। यहां पे क्या हुआ, हमारा ड्राइव हमारी ऑन हो गई है कि नहीं है, हो गई विवेक वाली ऑन। डबल क्लिक करो, डेटा एक्सेस कर सकते हो। अब मैंने क्या बोला यहां पे, दूसरा पॉइंट, सेम आप रिकवरी की का यूज कर सकते हो। पेन ड्राइव निकाली मैंने, पेन ड्राइव लगाई मैंने यहां पे, ठीक है, पेन ड्राइव लगा दी मैंने, ठीक है। अब यहां पे हम रिकवरी की का यूज कैसे करेंगे, डेस्कटॉप पे फाइल पड़ी है हमारी JKL नाम से, डबल क्लिक किया, इस फाइल को आपको हम अपने पास सेव करके रखना है, क्योंकि अगर इनकेस आप भूल गए पासवर्ड तो उससे खोल सकते हो। डबल क्लिक करोगे, मोर ऑप्शन, रिकवरी की, और यहाँ पे क्या करोगे, रिकवरी की को पेस्ट कर दोगे और अनलॉक कर दोगे इसको, और आपकी ड्राइव क्या हो गई, खुल जाएगी। हटाना कैसे, आपको राइट क्लिक करना है, मैनेज बिट लॉकर पे जाना है, और यहाँ पे आपको लास्ट में ऑप्शन आएगा टर्न ऑफ बिट लॉकर, यहाँ पे क्या होगा, बिट लॉकर आपका हट जाएगा। अब नहीं, अब ओल्ड से मतलब नहीं, अब तो हट गया हो, और आप दूसरा बनाओगे ना, आप नए तरीके से समझे बिट लॉकर कैसे लगाओगे। तो आप अपनी पेन ड्राइव को प्रोटेक्ट कर सकते हो, अपनी हार्ड ड्राइव को प्रोटेक्ट कर सकते हो, अपनी ड्राइव को प्रोटेक्ट कर सकते हो। क्लियर है, कोई डाउट किसी को?